अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो आज का हमारा मौजू है कि तकब्बुर ना करना और तकब्बुर से बचने की ज़रूरत है। तो ये इंसान के एक मोहल्ले में या एक घर में, शहर की तो बात नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, अच्छे ओहदे पर हैं, और ये सिर्फ अपने फैमिली के बारे में बात आज करूँगी कि फैमिली में अगर कोई भी एक बहुत खूबसूरत हो गया या एक बहुत पढ़ा लिखा हो गया या बहुत जो है बिजनेस में आगे रह गया, तो जब अपने अगर भाई बहन में भी अगर कोई बहुत अच्छा निकल गया तो उस वक्त जो है वो इंसान जो है सोचता है कि ये मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, वो तो वहीं का वहीं रह गया, मैं बहुत सबसे ज़्यादा आगे हो गया हूँ। और जब वो क्या है मेरे सामने, वो तो उसकी तो कोई औकात ही नहीं है मेरे सामने। तो जब ये दिल में आ जाती है बात ना कि अब तो वो वहीं रह गया, मैं आगे बढ़ गया हूँ, मैं उससे बेहतर हूँ, जहाँ ये वाली वर्ड आई बात तो इंसान के दिल में समझिए वो तकब्बुर आ गया। क्योंकि तकब्बुर जिसके दिल में आ गया यानी वो उसको शैतान हावी हो गया। और शैतान कुरान शरीफ में तो ये बात है कि जो है अल्लाह ताला से वो वादा करके आया है कि आपके सीधे बंदे, आपके नेक बंदों को मैं बहकाऊँगा, उसको चढ़ाऊँगा, उसको भटकाऊँगा, सीधे रास्ते पर चलने नहीं दूँगा। तो ये एक शैतान का काम है, ये वो तो बोल के ही आया, अल्लाह ताला से वादा करके आया है। तो यहाँ पर है कि जो है अगर जो इंसान अगर इस तरह से अगर दिमाग में लाता है कि मैं बहुत बेहतर हूँ, वो तो कुछ है नहीं, उसकी हकीर क्या है, हकीकत क्या है, और ये सोचता है कि चलो ये मैं काम कर लूँगा, और मैं करके जो बात होता है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं ही करता हूँ, मैं आगे बढ़ गया हूँ, जब ये दिमाग में आ जाती है बात तो वहाँ पर तकब्बुर की पैदा हो जाती है। और शैतान हर वक्त चाहता है कि उस बंदे को भड़काऊं जो कि इस रास्ते से, सीधे रास्ते से भटक जाए। तो हमारे कुरान शरीफ में जो है ये तो खुली खुली बात लिखी हुई है कि शायद जो भी इंसान तकब्बुर करता है वो जहन्नम की आग में जाएगा, और जो तकब्बुर करने वाला होगा वो जो है कभी फलाह नहीं पाएगा, कभी जो है उसको बरकत नहीं होगा, और उस तकब्बुर की वजह से जलील और खार होता रहेगा। क्योंकि तकब्बुर ही जो है सबसे ज़्यादा बुरी बात है। और एक ये है कि एक ये जो ख़ानदान में जो है जो भी अगर बहुत खूबसूरत होता है और खूबसूरती की वजह से बहुत ज़्यादा उसको दिमाग हो जाता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, और जो अगर पैसे में है तो उसको पैसे का तकब्बुर आ जाता है, जो जिसके पास घर है वो उसके अंदर तकब्बुर आता है, जिसके पास गाड़ी बंगला है या बहुत ऐसी बात होती है जिससे उसके वजह से दिल में आ गया कि मैं उससे बेहतर हूँ, तो ये बात आ गई कि बहुत उसके तकब्बुर की बात आ गई। तो यहाँ पर एक जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा जन्नत में नहीं जा सकेगा। इस पर एक आदमी ने पूछा कि आदमी चाहता है कि इसके कपड़े और जूते अच्छे हों तो क्या ये तकब्बुर में दाखिल होगा? तो यहाँ पर एक ज़ौक़ यानी शौक़ जो है वो रखता है, जो बहुत उम्दा जो रखता है, तो वो ज़ौक़ रखने वाला जो है जन्नत से महरूम होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तकब्बुर नहीं है, लेकिन अल्लाह साहिब जमाल है और कमाल है, और जमाल और कमाल को पसंद करता है अल्लाह ताला। और तकब्बुर के माने है कि अल्लाह के हक़ को अदा ना करना, उसके हुक्म से सरताबी करना और खुदा के बंदों को हक़ीर समझना। जो अल्लाह ताला ने जो जिसको पैदा किया है उसको हक़ीर समझना, ये जहाँ दिल में आ गई बात, जो उसको हक़ीर समझता है वो बहुत फिर बुरा अंजाम उसका होता है। तो सूरह आराफ के जो है दूसरे रुकू में ये ज़िक्र आया है कि आदम अलैहिस्सलाम इब्लीस के दास्तान से तकब्बुर का मफ़हूम पूरी वजाहत से सामने आता है। इब्लीस अल्लाह को अपना खालिक और रब मानता है, पर इसने उस हुक्म को दिया तो उसे हुक्म दिया तो ना माना और अकड़ गया। तो खुदा ने उसे कहा कि जा भाग, यहाँ से तेरे लिए रवा नहीं है कि मुकाम, यहाँ पर तेरे लिए जगह भी नहीं है, और तू जो है इस रास्ते से हट जा, तो तकब्बुर करने वाले को यहाँ से भाग जाए, यहाँ से तू मेरी नज़र से खार और जलील है। और ज़ाहिर है कि जो खुदा के मुकाबले में अकड़ेगा और लाजमन खुदा के बंदों के हक़ीक़त जानेगा, तो ये तकब्बुर में आएगी बात।
تو یہ اس کے لیے ضرور یہ بات سوچنے کی ہے کہ کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے. تکبر بہت بری بات ہے، اور تکبر جو ہے جو کرنے والا ہے وہ کبھی بھی صحیح نہیں رہ سکتا، وہ ہمیشہ ہر جگہ ذلیل ہوتا رہے گا. تو اس کے لیے توبہ کرتے رہنا چاہیے اور تکبر کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اور ایک جگہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے فرمایا تھا کہ پوچھا، شیطان سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ تمہارے اندر میں کیا حق ہے جو تم کس طرح سے ایک انسان کو تم بھٹکاتے ہو راستے سے، اور تم کس طرح سے جو ہے اپنا کام کرتے ہو، اپنا چال چلتے ہو. تو اس نے کہا کہ اگر جو دو لوگ ہیں مرد عورت، اگر وہ ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں تو میں تیسرا وہاں پر میں ہوتا ہوں، اس کو میں بھڑکانے کے لیے کام کرتا ہوں، اور اس کے اندر دل میں جو ہے تکبر ڈالتا ہوں کہ تم ایسا غلط کام کرو، اس طرح سے میں اس کو چڑھاتا ہوں بڑھاتا ہوں. تو یہاں پر جب وہ غلط کام کرنے سکھاتا ہے اور وہ لوگ بھی جو ہے اگر غلط کام کرنے لگتے ہیں تو اس کو تو یہاں پر شیطان تو اپنا دکھا دیا، کام کر دیا، کیونکہ اس کو تو وہی کام ہی کرنے کے لیے وہ آیا ہی ہے کہ اس کو اندر میں دل میں ڈالنا ہے گندگی. تو یہاں جب اگر اس طرح کی بات سے اگر وہ شیطان کے چال سے جو بھی انسان اس طرح کے اگر کوئی دماغ میں لاتا ہے بات، اور اگر اس وقت شیطان کے چال کو سمجھ جاتا ہے انسان تو وہ سنبھل گیا. جو شیطان کے چال میں آ گیا، جال میں پھنس گیا، تو وہ جو ہے یہ اس کے چال میں چلا جاتا ہے. وہ شیطان کے پھر وہ اس کو بھکا کے ہی رہتا ہے. تو یہاں پر بس بچنے کی ضرورت ہے، شیطان کے شر سے بچنے کی ضرورت ہے، شیطان کے چال سے بچنے کی ضرورت ہے. تو یہاں استغفار پڑھتے رہنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ کہ شیطان جو ہے اس کو نہ بھڑکائے نہ بھٹکائے اپنے راستے سے. تو یہ اس کو ہم لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ تو کھلا دشمن ہے، قرآن شریف میں تو ہمارے لکھا ہی ہوا ہے. تو یہاں جو انسان ایک اکڑ کے چلتا ہے زمین پر، جو پیر مار کے چلتا ہے، جو زیادہ یہ دکھاتا ہے کہ بس میں ہی ہوں اور میرے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے، تو یہاں پر بہت غلط بات ہے. تو اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. تو اگر آج ہمارا موضوع اگر پسند آتا ہے تو آپ لوگ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. تو آپ لوگ اپنا خیال رکھیں. تو ٹھیک ہے، پھر میں آج کا موضوع یہیں پر رکھتی ہوں. ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ.